हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट 4 क्वेश्चन तक के सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन गिवन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। ओके, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम tan थीटा का यूज़ करके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देकर हैं उन सभी की वैल्यूज पर्सनली सेपरेट सॉल्व करेंगे, फिर उसकी हम टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, हम पहले sin थीटा फिर कॉस फिर सेक और कोसेक की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सॉल्यूशन गिवन है हमें tan थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो जो tan की प्रॉपर्टी हम सबसे पहले वो यूज करेंगे। सिंस यहां लिख दो पहले गिवन करके, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे tan की वैल्यू पुट करके सेक की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर 1 प्लस tan की वैल्यू गिवन है 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बट हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेक की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे। सो देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर यहाँ से हट गया तो ये जो सामने वाली वैल्यू है वो स्क्वायर रूट में चली जाएंगी। तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएंगे √2। ओके, अब सेक की वैल्यू फाइंड होगी, उसके बाद हम सेक का यूज करके कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी नो दैट सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, दैट इज इक्वल टू, नीचे लिख देंगे देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक की वैल्यू है √2। तो सेक के साथ हमें कॉस की वैल्यू भी फाइंड होगी 1/√2। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, हम कॉस का यूज करके साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंड वी नो दैट, या सिंस लिख सकते हैं हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमें पता है। सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू 1/√2, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कितना होता है √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है 2, यानी कि 1 माइनस 1/2। सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा, अब चाहे तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि 1 है, 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचता है, हाफ बचता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट हाफ भी लिख सकते हो। ओके, मीन्स 1/2। या तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, 2 1 2 माइनस 1 अपॉन 2, 2 में से 1 गया 1/2, वही मिलता है। ठीक है, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई है 1/2, हमें साइन की वैल्यू चाहिए। सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू √1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है √2। ओके, तो tan से हमने सेक फाइंड किया, सेक से कॉस, कॉस से साइन, अब साइन से हम फाइंड करेंगे कोसेक। ओके, एंड वी नो दैट सिंस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सो देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/√2। अब जो √2 डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, तो वो चले जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा √2/1, या फिर सिर्फ √2 हम लिख सकते हैं। ओके,
तो कोसेक की वैल्यू भी मिल गई है हमें √2। ये सब वैल्यू फाइंड करने के बाद अब जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू है 1/√2, कॉस थीटा की वैल्यू है 1/√2 अपॉन सेक थीटा की वैल्यू है √2 √2। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, ठीक है, इसके इक्वल टू। ओके, अब यहाँ जगह कम है इसलिए मैं ये वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, ये हम सॉल्व करेंगे। अब 1/√2 नोमिनेटर में देखो, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा 2/√2, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो ऊपर जो है नोमिनेटर की एडिशन होंगी, तो 1 + 1 हो जाएगा ऊपर 2/√2, और डिनोमिनेटर में क्या है √2 + √2 एक √2 यानी कि 2√2 यानी कि 2√2। ओके, अब देखो जो डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो कहा आ जाएगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी ऊपर सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 अपॉन नीचे 2√2 है तो ये कहा गया डिनोमिनेटर में इंटू √2, दैट इज इक्वल टू, अब ये जो 2 है 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या बच रहा है 1/√2 इंटू √2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √4, और √4 की वैल्यू आती है 1/2। ओके, तो इसे सॉल्व करने पे हमें कितना मिल रहा है 1/2। तो जिस तरह से हमें सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट, जिसका पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब ये जो प्रूफ दैट है ना बहुत ही इजी है, लेकिन कब, अगर हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक के रिलेशन अच्छी तरह से याद है। ओके, अगर हमको वो याद नहीं तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना है। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये ले लेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। सबसे पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसा दिख रहा है हमें, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, यानी कि कितना होता है इसकी वैल्यू होती है 1, अपॉन में बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब 1/cos हमें पता है, जो 1/cos रेसिप्रोकल है किसका है, सेक का, तो 1/cos की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक थीटा। यहाँ पे लिख दो सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देखा, बस हमें बस ये दो रिलेशन पता होने चाहिए थे जिससे हमने ये प्रूफ किया है। ओके, देन सेकंड, अब यहाँ पे गिवन है हमें cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू गिवन है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या करना है हमें, cos स्क्वायर को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब हमें tan और sin cos का रिलेशन पता है, क्या रिलेशन, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम इस tan की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे tan का स्क्वायर है तो यहाँ sin और cos दोनों का स्क्वायर आएगा,
तो क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी यूज़ करें हमने ये आइडेंटिटी है, दैट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। लिख देंगे यहाँ पे सिंस, अब पहले साइन लिखो या कॉस लिखो एक ही बात है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था, बहुत ईजी है। देन नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टाइन थीटा। अब देखो इसे सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा दूर का देखना पड़ेगा, मतलब कि माइंड में सॉल्व करके देखना पड़ेगा, या फिर रफ में आपको जमता है तो रफ में सॉल्व करके देखना होगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट में है ना उसे इसी की वैल्यू से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 1 प्लस साइन थीटा से या फिर 1 प्लस कॉस थीटा से। कब, वो हमारे रिजल्ट पे डिपेंड करता है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सेक और टैन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। अगर हम 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू नहीं मिलेंगी, हमें कोई और वैल्यू मिलेंगी। तो ये आपको रफ में एक बार सॉल्व करके देख लेना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो क्या करेंगे हम, इसी में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब देखो सेम वैल्यू को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेम वैल्यू रहे, जैसे कि 2/2 कितना होता है, 1 होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। तो इसलिए हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला में पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे सेम वैल्यू है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो ऊपर हो जाएगा, देखो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में सेम वैल्यू है तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब देखो ये स्क्वायर रूट में है, तो अब यहाँ पे देखो ये हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉस का उसके रूट कैंसिल करके यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा ऊपर कॉस थीटा मिलेगा और नीचे क्या रहेगा 1 प्लस साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप कंसिडर करो कि ये वैल्यू न्यूमरेटर में रहती थी और कॉस थीटा की वैल्यू डिनोमिनेटर में रहती थी, तो हम इसे सेपरेट करके ये वैल्यू ला सकते थे, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे हमें रफ में सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि ये जो है ना, ये फॉर्म हमारा गलत हो रहा है, ये हमें रिजल्ट में नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब देखो अब क्या है, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा सेम वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हमें मिल जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो a इंटू ए स्क्वायर होता है। अब ये जो फॉर्म है, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे आएगा, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यही बात मैं कह रहा था आपको। अब देखो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमें प्रॉपर्टी पता है, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये उधर चलेगा तो
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, जो कि अंडर रूट में है। अब हम यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं। अब जो न्यूमरेटर का जो स्क्वायर है उससे उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर है उससे उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पूरी वैल्यू स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगी। दैट इज इक्वल टू क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। क्या करना है, 1 और साइन थीटा को सेपरेट कर देना है, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और हमें पता है 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस यानी कि टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखा, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। ये भी इजी था, लेकिन हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें मल्टीप्लाई किस चीज़ से करना है। अगर हमने साइन चेंज कर दिया तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिलता, तो ये हमें रफ में एक बार हाईलाइटली सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू सेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन क्या करना है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दैट इज सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉट जो है टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस इंटू कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू में ये हो जाएगा 1 प्लस टैन इंटू टैन टैन स्क्वायर थीटा अपॉन टैन थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये कॉस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऊपर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। और बिल्कुल यहाँ पे सेम 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, आइडेंटिटी है। नीचे हम लिख देंगे टैन थीटा। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तरफ टैन थीटा चाहिए और एक तरफ इंटू में सेक थीटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे कॉस थीटा है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है अपॉन में टैन थीटा है। तो अब जो एक्स्ट्रा की वैल्यू है उसे हमें वैनिश करना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर था उसको हमने सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस की जगह पे हम टैन लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है। इंटू में अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा, हमें सिर्फ एक ही सेक चाहिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम सेक थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन टैन थीटा। अब टैन थीटा को क्या करेंगे हम, टैन थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें टैन मिल जाएगा, यहाँ पे सेक मिलेगा और बाकी की चीज़ें हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, अब ये देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो गया हमारा टैन थीटा, ठीक है। अब ये जो साइन थीटा है ये साइन थीटा को हम इस साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये कॉस तो सेक से होगा लेकिन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे उसको क्या, अब देखो यहाँ पे जो कॉस है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो उसे हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा टैन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था तो वो न्यूमरेटर में चले जाएगा।
और हमें पता है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, 1 होता है। या तो इस तरह से करो या फिर इसको चेंज करके सीधा डिवाइड कर दो, ठीक है, कैसे भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा इंटू सेक थीटा इंटू, अब ये सेक थीटा है तो सेक थीटा लिखो, और ये कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटू में 1/सेक थीटा। तो ये सेक थीटा से सेक थीटा डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, यानी क्या बचा है, दैट इज इक्वल टू ओनली tan थीटा इंटू सेक थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है और क्वेश्चन नंबर 6 के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और जो क्वेश्चन रिमेनिंग है आप वो इस साइड वाली वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।